ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक हो। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 5 दिसंबर। तो कल का हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, नॉन ट्रेडिंग जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआर डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी ने आज हमें 418 पॉइंट्स की पॉजिटिव रैली दिखाई, गैप अप हुई है, 250 पॉइंट्स की गैप अप हुई है और वहां से फिर 180 पॉइंट्स, 181 पॉइंट्स ऊपर की रैली दिखाई। तो टोटल 418 प्लस की हमें बुलिश दिखी है मार्केट और सारे स्टॉक आज बुलिश थे। बिकॉज उसका एक बड़ा रीजन था कि जितने पास्ट स्टेट में इलेक्शन हुए थे वो सारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई है। इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 24 में जो मई में जो लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उसमें मेजोरिटी रूलिंग पार्टी जीत के आने के चांसेस है और ये न्यूज पॉजिटिव लगती है मार्केट को। इसलिए ये मार्केट पहले ही डिस्काउंट करके रख दी है, इसलिए मार्केट आज बहुत बुलिश थी और हमें 418 पॉइंट की रैली देखने मिली। चलते हमारा इंट्राडे डिस्कस करते हैं सेटअप। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये सेटअप को आपको आपके ट्रेडिंग बिहेवियर में लाना है तो इसके रिलेटेड एक वीडियो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी मेरे प्लेलिस्ट में भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां से आप वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही सेटअप पे आना, नहीं तो आपको ये सेटअप समझ में नहीं आएगा अभी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला। हालांकि बहुत सिंपल है ये सेटअप, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद ये सेटअप आप इसको यूज करने लेना। पहले तो इसको बैक टेस्ट करना अपने रिस्क पे, ठीक है। वैसे जो अभी ये हमारा जो ब्लू कलर का जो ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और इसकी जो वैल्यू है 20,600 से लेके 20,650, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और ये वाइड रेंज है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल अभी जो जितनी बड़ी रैली दिखाई कल मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज हो सकती है मार्केट, बट लेट्स सी, हमें तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अंदर हमारा सपोर्ट लेवल भी आया है जो है 20,600, ठीक है, इसी के अंदर है ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट। कहते हैं 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। तो पहला रेजिस्टेंस है और इसी के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये एरिया की वैल्यू है 20,703 से लेकर 20,721। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन और इसी के अंदर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस आया हुआ है जो है 20,800, ठीक है, ये वाला। और ये पूरी रेंज की वैल्यू होगी 20,775 से लेकर 20,800। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,841 से लेकर 20,864। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,913 से लेकर 20,937। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,997 से लेकर 21,015। रेजिस्टेंस 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,045 से लेकर 21,061। सपोर्ट 1, इसका अंदर ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,550 से लेकर 20,569। सपोर्ट 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,489 से लेकर 20,509। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,416 से लेकर 20,443। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,338 से लेकर 20,364। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,242 से लेकर 20,273। सपोर्ट 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,165 से लेकर 20,190। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वहां पे पॉज करना, वो रेंज आप अपने चार्ट पे प्लॉट करना देख के। होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट, और जहाँ पे हम अगर और रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और रेंज के लोअर साइड में आपको रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें लॉन्ग होना है, बाय करना है। रेड का मतलब हमें शॉर्ट करना है, सेल करना है। फ्लैट ओपन, अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट यहाँ पे तो हमें प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है, ठीक है। ये वाले या यहाँ पे कहीं पे तो आपके प्राइस को रुकना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन पे। उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के बाद टाइम स्पेंड करना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने आवर्स भी। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। गैप अप, अगर गैप अप होती है R1 के अंदर या इसके ऊपर हुआ तो वैसे ही जैसे हमने अभी ये वाला डिस्कस किया फ्लैट ओपन का, वैसे ही यहीं पे प्राइस को यहाँ पे आने के बाद
सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट, 15 मिनट के बाद जहाँ पे ब्रेक करेगी वहां का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप इसी के अंदर ओपन होती है और यहाँ पे सिर्फ टाइम बिता के 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड, एकदम सिंपल है। अगर ये गैप अप होती है और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे आना स्टार्ट करती है और ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो ऐसे में हमें वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देना है। एग्जांपल के लिए ये गैप अप होती है और ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे गिरना स्टार्ट करती है और फिर उसको वो ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके सपोर्ट लेती है और यहाँ पे टाइम बिताती है। यहाँ पे टाइम अगर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर बिताती है, कितने देर भी, कितने घंटों भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। कहते हैं गैप डाउन। अगर एक गैप डाउन न्यूट्रल पॉइंट के अंदर होती है आ, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन भी है टेक्निकली, हम सिर्फ प्राइस को सस्टेन होना चाहिए 15 मिनट्स या मोर देन 15 मिनट्स, कितने भी देर चलेगी। इसका ऊपर का ब्रेक करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर का ट्रेड के ऊपर के सारे लेवलों के टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवलों के टारगेट, सिंपल है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर आती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के और नीचे जाती है, तो जैसे हमने गैप अप में डिस्कस किया वैसे गैप डाउन को में भी वही सिनेरियो फॉलो करना है। प्राइस को हमें वेट करने देना है, नॉन ट्रेडिंग जोन में आके फॉर्म होने देना है। एग्जांपल के लिए गैप डाउन हुई, गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड, सिंपल है। हवे में ट्रेड नहीं लेना, जैसे कि ये गैप डाउन हुई तो फटाफट घुसना नहीं ट्रेड में। अगर प्राइस गिरना ही स्टार्ट करी तो उसको हमें प्राइस को बनने देना, टेक्निकली ट्रेड स्टार्ट होगा हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन से ही। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा एनालिसिस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखना, उसके बाद ही ये सेटअप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। एकदम सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही प्ले करना है, ठीक है। और एंट्री कब होगी, कितने कैंडल पे होगी बुलिश ट्रेड और कितने कैंडल पे बेरिश ट्रेड होगी, वो सारा वीडियो में है, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आना, ठीक है। और बैक टेस्ट तो जरूर करना। 20,650 पे प्राइस है, सपोर्ट आ रहा है हमारा 20,600 और ये ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे 1 CR है और यहाँ पे सिर्फ है 33 लाख है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 20,800 हमारा रेजिस्टेंस आएगा, बिकॉज यहाँ पे 70 लाख 60 लाख है और यहाँ पे सिर्फ 16 लाख है, ठीक है। तो ये लोग ये वाला जो है 20,800 ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं डेटा का। सबसे पहला कॉल राइटर्स कौन होता है, जिनका भी होता है बुलिश, बेरिश, और पुट राइटर जो होता है इनका भी होता है बुलिश। तो अगर हम पुट राइटर्स देखें तो यहाँ पे इनका डेटा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और इनफैक्ट ये हो गया आउट ऑफ द मनी वाले, ये इन द मनी वाले हो गया आईटीएम वाले। आईटीएम में भी ये लोग ने अच्छे खासे होल्ड की है, ठीक है, मतलब बुलिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इनको लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगी, इसलिए होल्ड करके गए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी बात करते हैं पुट राइटर्स के। पुट राइटर्स में तो एकदम कुछ खास है नहीं, खाली 20,800 पे अच्छे खासे है और 700 पे थोड़े, लेकिन 700 पे तो इक्वल है लोग भी, तो 20,800 पे सिर्फ ये लोग स्ट्रांग है, बाकी ये लोग सब वीक है। तो ये लोग वीक है, ये लोग स्ट्रांग है। और इन द मनी में तो लोग सब छोड़ के भाग रही है सुबह से, क्योंकि ये सबके एसएल कट गए अजय वाले, तो ये लोग बहुत ही वीक है इन द मनी में, तो डेटा बुलिश है, ठीक है। बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की, चल रही है 1.3, ठीक है। जो कल तक थी 7, वो पहुंच चुकी है 1.3, तो 6 पॉइंट की तेजी दिखाई है पीसीआर पुट कॉल रेशियो में। इतने सारे पुट राइटर्स आ चुके हैं, हाँ पुट राइटर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये 1.3 है, 1.5 का मतलब होता है एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में, तो वहां से ये आएगा। अभी ये हमारी आज की रैली थी और यहाँ पे मार्केट क्लोज की है। कल अगर ये गैप अप होती है तो ये 1.3 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, फिर उसके बाद टर्न डिसाइड हो सकता है कि ये और ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो इसलिए जैसा गैप अप होते है ट्रेड में घुसना नहीं, ठीक है। कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है ना, हैमर या वगैरह कुछ, तब एक चांस ले सकते हैं छोटा एसएल रख के, क्योंकि ये नीचे का पुल बैक के लिए। हमें तो सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, बट मैं बता रहा हूँ अगर प्राइस एक्शन भी ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1.3 चल रही है, वो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को। तो चार्ट पे चलते हैं अपने और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ओपन इंटरेस्ट के। ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस ये आ रहा है, यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है ओपन इंटरेस्ट, तो प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो इसको लग के प्राइस चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि 20,800 पे सबसे कॉल राइटर्स ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बिल्डअप करके, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो एक रेजिस्टेंस है, वो ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूड है। बात करते हैं सपोर्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है
600 ये वाला जो न्यूट्रल पॉइंट के अंदर ही है, इंक्लूडेड है। अगर प्राइस यहाँ से आती नीचे तो इसको लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होंगी बाइंग प्रेशर, बायर्स एक्टिवेट होकर प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। ये भी सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है। तो गाइज ये बन गया हमारा निफ्टी 50 का कल का सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी फॉरवर्ड करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।